टॉपिक का नाम है पितृसत्ता एवं मातृसत्ता संप्रत्ययों का वर्णन करते हुए लैंगिक पक्षपात की समाप्ति के उपाय बताइए। रूपरेखा। प्रस्तावना। पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्ता का अर्थ एवं परिभाषा, मातृसत्तात्मक परिवार, लैंगिक पक्षपात के कारण, लैंगिक पक्षपात समाप्ति के उपाय, निष्कर्ष संदर्भित ग्रंथ। प्रस्तावना। भारत में प्राचीन काल से वर्तमान तक नारी की स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। नारी की स्थिति जो प्राचीन सनातन काल एवं वैदिक काल में थी वह आज नहीं है। नारी की स्थिति में निरंतर गिरावट हुई। नारी की स्थिति में सर्वाधिक गिरावट मध्यकाल में हुई। एक स्त्री को स्त्री के रूप में कभी भी स्वतंत्र नहीं होने दिया गया। यही स्थिति आज भी बराबर देखने को मिलती है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्रियों के शोषण और भेदभाव के रूप में समाज में अपना स्थान बना चुका है। पितृसत्तात्मक परिवार ऐसे परिवार जिसमें पारिवारिक सत्ता पुरुष या पिता के पास केंद्रित होती है पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। प्राचीन रोम में पिता की सत्ता इतनी अधिक थी कि वह अपने बच्चों को बेच सकता था और उन्हें मार डालने तक का भी उसे अधिकार था। वर्तमान में शक्ति और सत्ता का ऐसा विभत्स स्वरूप परिवार में कहीं भी देखने को नहीं मिलता, किंतु भारत जैसे देश के अधिकांश भागों में परिवार में पिता की सत्ता को ही महत्व मिला हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि देशों में अधिकांशतः पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था है। पितृसत्ता का अर्थ एवं परिभाषा। पुरुष या पिता की सत्ता या शासन को ही पितृसत्ता कहा जाता है। इस सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों का आधिपत्य होता है तथा स्त्रियों की स्थिति तुलनात्मक रूप से निम्न होती है। पुरुषों के हाथ में सत्ता, शक्ति, प्राधिकार, नियंत्रण, आधिपत्य होता है जिसके आधार पर स्त्री को अपने अधीन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। पितृसत्ता का उद्भव ग्रीक शब्द पेटर से हुआ जो पितरिस या पेट्रिस से संबंधित है और इसका मूल अर्थ है पिता। आर्की का अर्थ है शासन। पितृसत्ता अर्थात पिता तथा पति के रूप में प्रभुता अर्थात पत्नी तथा बच्चों की अधीनता। परिवार में पिता का आधिपत्य होता है तथा अन्य सभी संस्थाओं में पुरुषों की प्रधानता होती है। धर्मवीर महाजन एवं कमलेश महाजन के अनुसार पितृसत्तात्मक का अर्थ है कि परिवार में पिता की सत्ता होती है, संपत्ति भी पिता से पुत्र को ही जाती है और नाम भी पिता से पुत्र को ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मातृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार में परिवार की शक्ति और सत्ता स्त्री या माता के पास केंद्रित होती है। यह सत्ता माता से पुत्री को हस्तांतरित होती है। विफाल्ट का मत है कि परिवार का प्रारंभ मातृसत्तात्मक परिवार के रूप में ही हुआ। बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण में माता ही सर्वे सर्वा होती थी, पिता को कोई नहीं जानता था। इस मत को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया। फिर भी अफ्रीकन महाद्वीप में पश्चिम से पूर्व तक, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिण प्रशांत महासागरीय क्षेत्र तथा भारत के केरल के नायर, असम के स्वासी जनजाति के परिवार मातृसत्तात्मक है। डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल के अनुसार भारतीय गांवों में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन रहा है। ये संयुक्त परिवार अधिकांशतः पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक तथा पितृस्थानीय रहे हैं। पितृवंशीय का अर्थ है कि वंश पिता के नाम से चलता है। पितृसत्तात्मक से अभिप्राय पिता की सत्ता से है, अर्थात ऐसे परिवारों में पिता का अधिकार होता है। पितृस्थानीय का अर्थ है कि पत्नी पति के निवास स्थान पर रहती है तथा संतान पिता के निवास पर रहते हैं। लैंगिक पक्षपात। भारतीय समाज में लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों में पक्षपात या भेदभाव किया जाता है। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में शिक्षा, सम्मान, अवसर, यहाँ तक कि पोषण युक्त भोजन भी कम प्रदान किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के अनेक उदाहरण देखने को मिलता है। लड़कियों को पराया धन कहकर उन्हें अनेक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। लड़कियों के प्रति जन्म से ही उपेक्षा की भावना रखना, उनके पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, साधन सुविधा लड़कों की अपेक्षा पक्षपातपूर्ण मान्यता के आधार पर प्रदान करना, उनकी प्रतिभा को विकसित न होने देने के ही प्रयास है। नदीम हसनैन के अनुसार महिलाओं से भेदभाव पालने से कब्र तक जारी है।
जो उसके यौन उत्पीड़न, दहेज संबंधी समस्या, चिकित्सा सुविधा से वंचित किए जाने और उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने के रूप में प्रकट होता है। लिंग पक्षपात के कारण। पहला कारण है सामाजिक कुप्रथाएं। लिंग पक्षपात को बढ़ावा देने में वर्तमान सामाजिक कुप्रथाओं का बहुत बड़ा हाथ है। समाज में अनेक प्रकार की प्रथाएं जैसे पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, दहेज प्रथा, विधवा प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि विद्यमान हैं। इन सभी सामाजिक कुप्रथाओं के कारण स्त्रियों की स्थिति में निरंतर गिरावट आई है। पितृ ऋण, उत्तराधिकारी, वारिस, वंश चलाने वाला इत्यादि मानकर स्त्रियों की उपेक्षा की जाती है, जिससे परिवार पुत्र प्राप्त करना चाहता है तथा स्त्रियों के साथ भेदभाव करते हैं। नंबर थर्ड, अशिक्षा। शिक्षा के अभाव में भारतीय समाज में स्त्री को आज भी परिवार संभालने वाली, संतान उत्पन्न करने वाली तथा घर की चार दीवारी में रहने वाली माना जा रहा है। शिक्षा के अभाव में आज भी स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में दुर्बल माना जाता है, जिससे लिंग पक्षपात बढ़ रहे हैं। नंबर फोर, संगठन का अभाव। आज भी नारी संगठित नहीं है। नारी भी अन्य समाजों की भांति जाति, धर्म, वर्ग इत्यादि में बंटे हुए हैं। लिंग पक्षपात को दूर करने के लिए स्त्रियों को संगठित होना पड़ेगा तथा एक स्त्री की समस्या को संपूर्ण स्त्री समाज का समस्या मानना पड़ेगा। नंबर फाइव, जन चेतना का अभाव। जन चेतना या जन जागरूकता के अभाव में आज भी लिंग पक्षपात व्यापक रूप में विद्यमान है। शिक्षा एवं प्रचार प्रसार के माध्यम से जन चेतना का विकास किया जा रहा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। नंबर सिक्स, सांस्कृतिक कारण। भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है तथा उन पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाकर उन्हें देवी दर्शन अर्थात मंदिर जाने से भी वंचित कर दिया जाता है। लैंगिक पक्षपात समाप्ति के उपाय। पहला, महिला सशक्तिकरण पर बल। महिलाएं अत्यधिक असमानता का शिकार हो रही है। महिलाओं को सामाजिक असमानता से बचाने हेतु महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जाना चाहिए। महिलाएं जब सशक्त हो जाएंगी तो उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण में स्वतः परिवर्तन आएगा। नंबर टू, शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से ही सामाजिक असमानता, लैंगिक पक्षपात को कम किया जा सकता है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता 70% थी। लगभग 30% लोग अभी भी निरक्षरता में जीवन यापन कर रहे हैं। नंबर थ्री, सामाजिक मूल्यों की शिक्षा। प्रत्येक समाज कुछ विशेष प्रकार के मूल्यों पर आधारित होते हैं। सामाजिक मूल्य जैसे सहयोग, सहनशीलता, सहिष्णुता, त्याग, सम्मान, आदर, भाईचारा, प्रेम, परोपकार आदि होते हैं। यदि लैंगिक पक्षपात समाप्त करना है तो इन सामाजिक मूल्यों की शिक्षा समाज के सभी नागरिकों को देनी आवश्यक है। नंबर फोर, प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देशों में से एक है। प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक समान होते हैं। समानता प्रजातंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रजातंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। जब समानता का भाव प्रत्येक नागरिक में उत्पन्न हो जाता है, लैंगिक पक्षपात स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नंबर फाइव, कानून का निर्माण। जब शिक्षा एवं मूल्यों के आधार पर सामाजिक असमानता को समाप्त करना कठिन हो तो कठोर कानून बनाकर लैंगिक पक्षपात को समाप्त किया जा सकता है। भारत में असमानता को समाप्त करने हेतु अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है, जैसे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम इत्यादि। नंबर सिक्स, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। समाज विभिन्न धर्मों के आधार पर विभाजित है। बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों के साथ किया जाने वाला पक्षपात धर्मनिरपेक्ष राज्य के निर्माण से कम हो सकता है। नंबर सेवन, अंतरजातीय विवाह पर बल। सामाजिक असमानता में जाति एक महत्वपूर्ण कारक होता है। जातिगत प्रभाव को कम करने का एक महत्वपूर्ण उपाय अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के आयोजन से जातिगत संबंध स्थापित होंगे, जिससे विभिन्न जातियों के मध्य निकटता बढ़ेगी। उपसंहार। जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता के अनेक परिणाम सामने आते हैं जो समाज एवं देश दोनों को क्षति पहुंचा रहे हैं। महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है। किसी भी राष्ट्र अथवा समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाओं को सामाजिक एवं वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।